नंबर 4 को हल करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि जो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, टेंजेंट्स जो हैं वो डायमीटर के एंड के ऊपर यदि ड्रॉ किए जाएं किसी एक सर्कल के, तो वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हम सबसे पहले ऐसा लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़, हमें ये बताना पड़ेगा वेयर वी आर इन द प्रॉब्लम, इन द सर्कल, इन द सर्कल ऐसे लिखना पड़ेगा। सी की हम बात कर रहे हैं जिसका सेंटर ओ है और उसकी कोई रेडियस आर है। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल फॉर यू। अब हमारे पास है अगला स्टेप टू प्रूव। हमें कहा क्या गया है प्रूव करने के लिए, हमें ये कहा गया है कि आप ये बताइए द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज़ पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट आर एस। ओके, गिवन हमारे पास क्या है, इसमें जो गिवन पार्ट है वो है हमारे पास कि ए बी लाइन सेगमेंट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये एक डायमीटर है। ओके, सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, प्रूफ आपके पास आ जाएगा। ओके, सो इन दिस सर्कल हम यदि देखें कि हमें ये कहा गया है कि जो ए बी एक डायमीटर है और पी क्यू और आर एस टेंजेंट्स हैं, एज हम यहाँ लिखते हैं एज पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। यदि ये टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट कहाँ कहाँ, ए एंड बी, at point A and B of a circle, A और B पॉइंट के ऊपर हैं ये टेंजेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ is perpendicular to PQ and OB is perpendicular to RS। ये परपेंडिकुलर होंगे। दिस मीन्स दैट हम ऐसा करते हैं कि यहाँ कुछ एंगल मार्क कर देते हैं। हम इस एंगल को एंगल नंबर 1 मार्क कर देते हैं और इस एंगल को हम एंगल नंबर 2 मार्क कर देते हैं, इसको हम एंगल नंबर 3 मार्क कर देते हैं और इसको हम एंगल नंबर 4 मार्क कर देते हैं। दिस मीन्स दैट एंगल नंबर 1 is equal to angle number 2, both are equal to 90 degree. Okay, and angle number 1 is equal to एंगल नंबर 4। एंगल नंबर 1 जो है वो एंगल नंबर 4 के बराबर होगा, बिकॉज दिस आर बोथ आर ऑल्सो 90 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। दिस इज अल्टरनेट interior angle. Okay, and angle number 2 is equal to angle number 3. Okay, ये इसके बराबर है। This is also alternate interior angle. ये भी alternate interior angle है। This means that angle number 1 plus angle number 3 is equal to 180 degree, comma angle number 2 plus angle number 4 is also 180 degree. Therefore हम ये कह सकते हैं, therefore PQ is parallel to RS. This is what we have to prove about this is what we have to prove at the end. It's okay. करते हैं, हमारा सवाल है
कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर यदि हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें टू द टेंजेंट, टेंजेंट टू ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर, यदि हम, ये देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। आप देखें कि आपके पास कोई एक सर्कल है और ये रहा सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा P, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें एक लाइन खींचते हैं, दिस इज ए लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट में कोई लाइन सेगमेंट आप ले सकते हैं, दिस इज A एंड दिस इज B, ओके। ये कोई ए बी लाइन सेगमेंट है और इसमें P जो है वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओके। हमें ये कहा गया कि यदि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर खींचा जाए, यदि इस पॉइंट P पर यदि कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खींचा जाए तो वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ सेंटर से गुजरता है। ये सर्कल का सेंटर O है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सर्कल की रेडियस को इसके साथ मिला देते हैं, ओके। हम एक कल्पना करते हैं कि मान लिया जाए इनिशियली कि हमारा जो ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा गया है वो सेंटर से ना गुजर के कुछ इस पॉइंट से गुजरता है, ओके। इसको हम कोई क्यू पॉइंट मार्क कर देते हैं कि ये यहाँ से ना गुजर के यहाँ से गुजरता है। अब हम प्रूव करना है हमने कि यदि, अब हमारे पास गिवन क्या हुआ, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या हुआ, सोल्यूशन इन सर्कल जिसका सेंटर C, जो सर्कल C जिसका सेंटर O है और रेडियस जो है वो उसकी OP है, ओके, दैट इज R। सो इसमें हम ये देखें कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, आई मीन दिस एंगल इज एंगल नंबर 1, हम इसको एंगल नंबर 1 मार्क कर देते हैं, और इस पार्ट में हम एंगल नंबर 2 मार्क कर देते हैं, दिस एंगल इज एंगल नंबर 2, और जो ये एंगल है इसको हम एंगल नंबर 3 मार्क कर देते हैं, ओके। अब हम जानते हैं कि ए पी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारे पास क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। If AB is a straight line, this means angle APB is equal to 180 डिग्री, यही मतलब हुआ इसका। और APB जो है ये तीन एंगल का सम, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, इसको हम जरा इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ लिखेंगे एंगल नंबर 1 जो है वो 90 डिग्री होगा। अब ये क्यों होगा, इसका कारण ये है, हमने थ्योरम नंबर 1 जो पढ़ा है, दिस इज थ्योरम नंबर theorem number 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यहाँ हम लिखते हैं tangent at any point, किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट खींचें ऑफ ए सर्कल, ओके, इज perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of, through the point of contact, ओके। इसका मतलब ये आपके पास आ गई थ्योरम नंबर 10.1, दिस इज थ्योरम नंबर 10.1, ओके।
दिस इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 10.1. सो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल नंबर 1 है वो 90 डिग्री हुआ. अब दूसरा जो हमारे पास है एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमारे पास एक गिवन स्टेटमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू अस. ओके. So now if angle number 1 is 90 degree, angle number 3 is 90 degree, then from equation number 1, from equation number 1, which shows that हम यहाँ लिखें एंगल नंबर 1 is 90 degree plus angle number 2 plus angle number 3 is 90 degree is equal to 180 degree. How is this possible? This is possible. इसको हम equation number 2 लिख लेते हैं. This is equation number 2. This is possible. This is possible if and only if एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री. देखिए क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता. अब तीनों एंगल का जोड़ हमेशा 180 रहेगा. सो ये तो एंगल नंबर 1 जो है वो 90 डिग्री है, एंगल नंबर 3 भी 90 डिग्री है. तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये तभी संभव है यदि एंगल नंबर 2 0 डिग्री होगा. एंड इफ एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस मीन्स दैट इसका एक मतलब हुआ, ये तभी पॉसिबल है. दिस मीन्स दैट पी ओ एंड पी क्यू will point in the same direction. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. ओके. अब एज पी ओ पास थ्रू द PO pass through the center, so PQ will also passes through the center. This is all about it. Another question that is also very interesting and simple question. So we have to go through this question first. The length of a tangent from a point A, the length of a tangent from point A, और ये A point कहाँ है? At a distance of 5 centimeter from the center of the circle. So I would like to draw this point. This is the circle, and there is this is center of the circle is O, and there is some point that is at a distance 5 centimeter from this from here, that this point is A, as it is given to us. The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4. So this length is 4 centimeter. I mean this length is, this is the tangent from here, and I will take it as T, and this length is 4 centimeter, and this distance is 5 centimeter as it is given to us. Now join this T and O. Okay, so this is what the radius of the circle is. This is radius. So you are asked to find the radius of the circle. इसी को ही आपको निकालना है. Okay, so now we know that हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं solution of the problem is, this question is so simple for you to do. Okay, तो solution इसका ये रहेगा in the circle. सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी बताएंगे, एड्रेस बताएंगे. इन द सर्कल, कौन सा सर्कल? C, जिसका सेंटर O है, and then radius R that is unknown to you. So here AO
AO is some 5 centimeter, comma AT is 4 centimeter, and a radius that is unknown to you. So we know that हमें जानते हैं कि एंगल ATO is 90 degree, because tangent at any point will make an angle 90 degree through the radius of the circle. So this angle is 90 degree. This means that ATO is a right angle triangle. So we can say, using Pythagoras theorem in triangle ATO, we have, हम ऐसा करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसके सामने वाला जो साइड होगा वो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. सो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो दिस इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, और बेस है आपके पास 4 सेंटीमीटर. This is 25 is equal to r square plus 16. तो आप 16 को दूसरी साइड ले जाइए, you will have r square is equal to 25 minus 16. ये आपको ध्यान रखना है कि हम एरो लगा के लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड की ओर ले जाने का संकेत दे रहे हैं, पर आपने ये देखना है कि डिजिट वो उसी ने ही अपनी साइड चेंज की होती है जिसका साइन चेंज होता है. अब मैंने बेशक जो आर स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, और जो 16 को राइट हैंड साइड में लिखा है, पर 16 का साइन चेंज हुआ है. दिस शोज दैट कि 16 अपने बराबर को क्रॉस किया है. ओके, सो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड देन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, and this is equal to plus minus 3. So radius cannot be negative. So I will select just one answer, that is r is equal to 3 centimeter. This is the required answer of the question. Okay. Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. So initially हम आपसे बात करते हैं कि concentric circles कैसे होते हैं. ऐसे सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर होता है. तो हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपके साथ डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं. ये रहा आपका फर्स्ट सर्कल, ये रहा आपका फर्स्ट सर्कल, और अब कॉमन सेंटर वाला एक हमारे पास अनदर सर्कल रहेगा. देयर इज another circle, it's a concentric circle. Okay, so these are the two circles having their common center at some point O here. Two concentric circles जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है. So one circle has the radius, outer circle has the radius 5 centimeter and the inner circle has the radius 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle. हमसे सवाल किया गया है कि आप लार्जर सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालिए. ओके, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है. हम कुछ ऐसी कॉर्ड का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये रही वो आपकी कॉर्ड जिसका लेंथ निकालना आपसे पूछा हुआ है, एंड दिस कॉर्ड इज सम पी क्यू. अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पी को आप ओ से मिला दीजिए. ओके, this length is the radius of the circle, so I will mark this as 5 centimeter as it is given to us. This is 5 centimeter, and the length of the smaller circle, that is this one. Okay, so this is given to us, that is 3 centimeter, and let PQ, this is some point T. This is a tangent here. So this chord of the larger circle is tangent at point T of the smaller circle. So this means that if it is tangent at the smaller circle,
The chord of the larger circle is a tangent at T of the smaller circle. This means OT is, this means that OT is perpendicular to PB. Okay. So you are required to find the length of PQ. हमसे पूछा हुआ है length of the chord, जो आपको यहाँ PQ है उसको निकालना है. So हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन का एड्रेस लिखते हैं कि हम हैं कहाँ. So the solution of the problem is, यदि कि solution आपके पास होगा यहाँ, हम लिखेंगे इन सर्कल्स. अब हमारे पास दो सर्कल हैं. एक सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये इनर सर्कल हुआ, कॉमा. एक अनदर सर्कल, इसका हम C प्राइम लिख देंगे, उसका भी सेंटर O है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ये गिवन इन्फॉर्मेशन होगी. तो सर्कल की जो आइडेंटिटी होती है सिर्फ दो पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, एक उसके ओरिजिन के ऊपर और उसकी रेडियस कितनी है. अब हम गिवन पैरामीटर्स को यहाँ लिख देते हैं. इनर सर्कल की हमने बात पहले की है, तो हम ये लिख देंगे कि जो OT जो है वो 3 सेंटीमीटर है और इसको ब्रैकेटेड हम लिख देते हैं कि रेडियस है. ये छोटे सर्कल की जानकारी है. और बड़े सर्कल की बात यदि हम करें तो ये हमारे पास है OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ये भी रेडियस है. ओके. हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो OT है, OT परपेंडिकुलर है PQ. ओके. as I have explained it to you, now in triangle, यहाँ एक हम ये चीज़ लिख देते हैं कि PQ जो है दैट इज 2 टाइम PT. ये हमें निकालना है. This is what we have to 2 time PT. This is what we have to evaluate. So in triangle POT, in triangle POT, using Pythagoras theorem, we have here hypotenuse square, that is PO square, is equal to OT square plus TP square. Okay. So PO square is 5 square is equal to 3 square plus TP square. Okay. This is 25. This is equal to 9 plus TP square. So this is 25 minus 9 is TP square. This is 16 is equal to TP square. So TP is equal to plus minus square root of 16. So this is equal to plus minus 4. As the length can never be negative, so we will take it the TP as just 4 centimeter. So we are asked to find the length of the chord. So the length of the chord is, so the length of the chord of larger circle, तो बड़े सर्कल के जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी, ये देखिए इतना पार्ट जो है आपके पास अब 4 सेंटीमीटर आ गया, तो इतना भी 4 सेंटीमीटर ही होगा. सो हमें कह सकते हैं दिस इज PT प्लस TQ. दिस इज 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, that is 8 centimeter. This is what the answer of the question is. Thank you.